कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। सीनियर कदरी अहदेदार की सदर आलमी फौजदारी अदालत से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले से आगाह किया। कतर इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया। दो टोक कहा, इसराइल के गैर कानूनी इकदाम पर खामोश नहीं बैठेंगे। कतर के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी कहते हैं, इसराइली हमले का कानूनी जवाब देना लाजिम है। इसराइली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। कतर पर इसराइली हमला खलीज ताउन काउंसिल के रुकन तमाम मुल्कों के खिलाफ जारियत है। दोहा में GCC के वज़ीर दिफा के इजलास का एलामिया। खिते को दरपेश खतरात के खिलाफ ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर भी इत्फाक। तरबियती प्रोग्राम्स और मुश्तरका फौजी मशकों को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। हर किस्म के खतरात का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा कि इसराइल का कतर पर हमला खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीका अफगानिस्तान में बेग्राम एयर बेस वापस लेने की कोशिश कर रहा। इसराइल और गाजा का तनाज़ा पेचीदा है लेकिन हल हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं गाजा से यरगमाली फौरी रिहा किए जाएं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं है। केयर स्टार्मर ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले को अमन मंसूबे के तनाज़ुर में देखना चाहिए। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए वापसी के मुआहदे पर काम होना अहम है। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। भारत को एक और धचका। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दीगर के लिए भी ईरानी बंदरगाह चाबहार पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म किया है। इन मुल्कों को चाबहार बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया गया था। दूसरी जानिब अमेरिका ने भारतीय बिजनेस एग्जेक्टिव्स और कॉरपोरेट अफराद के वीज़े मंसूख कर दिए हैं। इन अफराद पर फेंटानाइल के केमिकल्स की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। अमरीकी इक़दाम का इतलाक मुल्ज़मान के करीबी अहल खाना पर भी होगा। एक पर हमला दूसरे पर भी तस्वर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा। तारीखी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दस्तखत। वज़ीर आज़म के वली अहद से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, वली अहद का इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का मज़हर है। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल आएंगे, सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा शाना बिशाना रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा होने पर उर्दू जुबान में ट्वीट। वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबले एक ही सफ में खड़े होंगे। दोनों के डिफेंस सिस्टम है उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। इससे जो सऊदीया और पाकिस्तान के बीच में जो पहले से जो चल रहे थे ना कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे और जो है इख्तलाफात होते थे, तो वो भी उससे दूर होंगे। दोस्ती और ताउन के हिसाब से बहुत फ़ायदा होगा। सऊदीया के जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे उनको भी और यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन हुआ है और इससे हमारे लिए तिजारती और बहुत से मवाक़िफ़ के लिए जो है ना, उम्मीद के लिए आगे रस्ते खुलेंगे। एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। ओवरऑल पूरी स्ट्रेटजी अगर हम पोजीशन देखें पाकिस्तान की, इससे बहुत मजबूत हुई है। दोनों ममालिक के लिए बहुत अच्छा है। हम मुसलमान हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले भी सोचते आए हैं कि हम दिफा करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब हम कदम। अवाम का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुल्क भर में शहरियों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। कई शहरियों ने कहा, हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी मिलना पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा एजाज है।
मुल्की मईशत से मुतालिक एक और अच्छी खबर। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में रेकोडेक के हतमी मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत रेलवे और रेकोडेक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहदा मंजूर। $300 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकोडेक की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा हम करार। वज़ारत रेलवे को मुआहदों की दस्तावेज़ात वज़ारत ख़जाना से शेयर करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी सिंकियान चिन शियाओ जियांग से मुलाकात। गवर्नर सिंकियान उर्कन तो न्याज भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, चीन की आवाम की यकजहती और सिंकियान की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन ज़राअत, सनत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। मुल्क में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा चीन के शानदार समरात। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कॉबलेशन मशीन मुतारिफ करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला ने मियाओ अस्पताल में मुल्क के पहले सरकारी कॉबलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कॉबलेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतयाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात की। कॉबलेशन मशीन पर एक मरीज के इलाज में 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। वज़ीर आला ने कहा, चीन में कैंसर के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा करके मशीनरी लाने के लिए हिदायत दी थी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी तरबियत के लिए चीन भिजवाया गया था। कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम के इलाज के लिए मज़ीद मशीनरी ला रहे हैं। श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान इवेंट से बाहर। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 6 विकेटों से अपने नाम किया। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कुशाल मेंडिस ने नॉट आउट 74, कुशाल परेरा ने 28 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 169 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 60 रन बनाए। इस तरह की सिचुएशन में मेरी बहुत टाइम बारी आई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है, तभी उन्होंने मुझे याद रखा है। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा दोबारा टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस खाली जगह को मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँ। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तजिए एक न्यूज़ पर देखिए। खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दरखास्त से 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 25 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसम खान समाअत करेंगे। दूसरी जानिब ATC रावलपिंडी ने 9 मई मुकदमात में PTI के 14 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान में उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद शफीक, कंवल जोसफ, राय हसन नवाज और दीगर शामिल। हमने हर सूबे में अवाम के हकूक़ की बात की। JUI सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा की आवाज़ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में सिंध अमन मार्च के शुरा से खिताब। बोले, अपने मंशूर पर अमल करना जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता। हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सियासी तहरीक को जारी रखा। जानते हैं किस तरीके से हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं।
दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज के मकाम पर 3 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नवाबशाह में कच्चे की आबादियां ज़िर-ए-आब आ चुकी हैं। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हिफाजती बंद को शदीद खतरा लाहक, सख्त निगरानी जारी है। नौशहरा फिरोज में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जमींदारी बंद टूट गया, फसलें तबाह, कई आबादियां ज़िर-ए-आब आ गईं।